यहाँ पे क्या हो रहा है, खुली धांधलेबाजी हो रही है। अभी आपके किसी चैनल के माध्यम से यहाँ पे कुछ दलाल गिरफ्तार हुए थे। अब आने वाले समय में क्या हुआ कि दलाल तो गिरफ्तार हुए, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें छिपा दिया गया और नए दलाल बना दिए गए। तो इस कारण से क्या हुआ कि किसानों को परेशान करना, प्लस क्या है कि एक रिक्शा वाला, मेन जो हमारा मुद्दा है, एक रिक्शा वाला आप पूरे दिन में 300 रुपये कमाता है और उसका 3000 का चालान कट गया, तो कितने दिन फ्री में काम कर रहा है। आगे से मैडम ने हमारे से 10 दिन का समय लिया है। अगर इसमें हमारी कोई बातें नहीं मानी जाती है तो एक ऐसा आंदोलन होगा शायद कहीं रुड़की इतिहास में कभी पहले ना हुआ। हाँ, भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हमें अपनी कुछ 8 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसके अंदर एक्शन लिया जाना होगा वो लिया जाएगा। अवैध चालान, कोई भी चालान अवैध चालान नहीं होता। अगर उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके पेपर पूरे नहीं है या ओवरलोड है, उसी ऑफेंस में चालान होता है। चालान ऑनलाइन होता है, उसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आरटीओ ऑफिस में हूं और आपको बता दूं यहां पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोग पहुंचे हैं अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं और क्यों यहां पर आज उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कहेंगे। कोई भी इंसान धरने का रूप कब लेता है, जब उसकी नहीं सुनी जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, खुली धांधलेबाजी हो रही है। अभी आपके किसी चैनल के माध्यम से यहाँ पे कुछ दलाल गिरफ्तार हुए थे। अब आने वाले समय में क्या हुआ कि दलाल तो गिरफ्तार हुए, लेकिन क्या हुआ कि उन्हें छिपा दिया गया और नए दलाल बना दिए गए। तो इस कारण से क्या हुआ कि किसानों को परेशान करना, प्लस क्या है कि एक रिक्शा वाला, मेन जो हमारा मुद्दा है, एक रिक्शा वाला आप पूरे दिन में 300 रुपये कमाता है और उसका 3000 का चालान कट गया, तो कितने दिन फ्री में काम कर रहा है। आप ये बताइए, उसे किस्त भी देनी है, ठीक है। आगे से मैडम ने हमारे से 10 दिन का समय लिया है। अगर इसमें हमारी कोई बातें नहीं मानी जाती है तो एक ऐसा आंदोलन होगा शायद कहीं रुड़की इतिहास में कभी पहले ना हुआ। चालान कटने के भी कई मानक हैं, क्या वो मानक नहीं पूरे होते इसलिए चालान काटा जाता है? चालान क्यों काटा जाता है? मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैंने एंट्री दे दी उसके बाद मेरा नंबर नोट होगा, ना कि पेपर कि पेपर नहीं देखे जाएंगे कि ये एंट्री का खेल क्या है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा, ये एंट्री का खेल बंद होगा। दलाल आपने बंद करवा दिए थे, आपके चैनल का धन्यवाद। और ये एंट्री का खेल हम बंद करवा के रहेंगे। अब आप जो 8 मांगे हैं वो क्या क्या मांगे हैं? 8 मांगे, एक तो यही कि जैसे आपका भी कोई परिचित है, उसके सारे पेपर ओके होने के बाद भी किसी ना किसी रूप में अगर पकड़ लिया, अधिकारी को फ़ोन किया, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं आगे, फिर यहाँ पे खिड़की नंबर का खेल चल जाता है। आप 3 पे जाइए, आप 5 पे जाइए, आप 9 पे जाइए, वो वहाँ पे बैठे हैं, वो कहते हैं कि आपकी एंट्री है, आप उनसे मिले। तो ये सब ये ऐसी प्रमुख मांगे हैं, 8 मांगे हैं। अगर मैडम ने 10 दिन का समय लिया है, 10 दिन का समय अगर ये निकल जाने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर देखते हैं। मैडम तो कहती है कि भाई नियम से सब काम हो रहे हैं यहाँ पर। अगर नियम से सब काम हो रहे हैं तो ये इतने लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, आप ही बताइए। नियम से काम हो रहे हैं तो अधिकारी यहाँ से उठ के भाग क्यों रहे हैं? हम नहीं बैठे यहाँ पे, किसी ने किसी के साथ मारपीट नहीं की, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई। जब वो सही है तो भाग क्यों रहे हैं? सामने आए, चौहान साहब भाग गए आज। हमारे को यहाँ पे LIU द्वारा हमने सूचना करी, उसके बाद यहाँ पे हमें बुलाया और बुलाने के बाद चौहान साहब ही गायब हो गए। तो आप ये बताइए, अगर गलत ये सब सही है तो चौहान साहब गलत नहीं है तो वो क्यों गए? किसानों को तंग, किसानों को परेशान किया जा रहा है। सिंगल टैरी का आप ये बताइए, आप अपने घर के लिए कोई सामान ला रहे हैं, उसका चालान कहीं का बैठता है, आप मुझे बताइए। अगर कोई बकायेदार है, कुछ भी है, तो हम सरकार से भी मांग रखें। हमने ये जो आप हमारी मांग में पढ़ लेंगे, हमने ये मुख्यमंत्री को भी दिया है, अपने माननीय मंत्री जी को भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है आरटीओ में। तो इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। अगर ये मांगे आपकी नहीं पूरी होती तो आज 10 दिन के बाद हम रोड पे बैठेंगे जी। जी जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आरटीओ कार्यालय का घेराव हर मतलब देखा जाता है, वुमन होता ही। 8 मांगे थी, उसमें क्या कुछ रहा है? पता लगा है कि यहाँ पर कुछ हाथापाई भी। हाँ, भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हमें अपनी कुछ 8 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसके अंदर एक्शन लिया जाना होगा वो लिया जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, उसका अगर हमारे उसमें बनता है कि यहाँ से कुछ किया गया है उनके खिलाफ, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जब किसानों को
परेशान किया जा रहा है, ये अध्यक्ष जी का कहना है, जो यहाँ पर आए थे धरना दिया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अवैध चालान के बारे में बता रहे थे, वो परेशान अवैध चालान, कोई भी चालान अवैध चालान नहीं होता। अगर उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके पेपर पूरे नहीं है या ओवरलोड है, उसी ऑफेंस में चालान होता है। चालान ऑनलाइन होता है, उसके अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अवैध चालान नहीं होता। लेकिन अगर किसी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो चालान होगा। मैम, धक्का मुक्की भी हुई और मारपीट की भी यहाँ पे नौबत आ गई थी, ऐसा इनके खिलाफ क्या आप कुछ एक्शन आपकी तरफ से किया जाएगा? जो उनका धरना प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक नहीं था। उनके द्वारा हमारे अधिकारी के साथ थोड़ा मिसबिहेव भी किया गया और हमने इसके खिलाफ उनको बोला भी है। तो मैम, क्या आगे आप इसमें कार्रवाई तहरीर देंगे? इस तरह के जो सरकारी कार्य में अभी जिन अधिकारी के साथ हुआ है उनसे बात की जाएगी और जो भी एक्शन लेना होगा लिया जाएगा।